नमस्कार मित्रों, देखिए आज हो गई हैं 26 फरवरी और 26 फरवरी से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और एक बार सभी जो है फटाफट क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि बजट 2025-26 के अनुसार घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? सवाई माधोपुर के अंतर्गत। राजस्थान के किस जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा बाना जिले के अंतर्गत। राजस्थान सरकार ने लक्षपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वह रखा है 20 लाख महिला को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। फिर हमने देखा था अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह जयपुर में स्थापित किया जाएगा। साल 2025 में जालौर महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट डे का जो क्वेश्चन आपको दिया था उसका आंसर क्या रहेगा। तो हाल ही में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने कौन सा पदक जिताया? तो इसने जिताया भाई स्वर्ण पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में कहां पर टॉय पार्क स्थापित किया जाएगा? इसकी घोषणा अभी की गई है। तो टॉय पार्क राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? टॉय पार्क बनेगा कोटा के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में दे रखे, कोटा राजस्थान में स्थापित होने वाला है। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई है। उद्देश्य इसका है कि खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित मुखराम सिखवाल स्मृति राजस्थानी पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो यह नवाजा गया है किसे? डॉक्टर गौरी शंकर प्रजापत को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा के मर्मज्ञ कवि डॉक्टर गौरी शंकर प्रजापत को पंडित मुखराम सिखवाल स्मृति राजस्थानी पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मातृभूमि शोध संस्थान ने प्रदान किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, मातृभूमि शोध संस्थान के द्वारा यह प्रदान किया गया है। इस दौरान कवि लक्ष्मण दान कविया को महाराणा प्रताप राजस्थानी साहित्य सृजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन जो है बन जाता है एग्जाम में। लक्ष्मण दास कविया जो है इनको मिला है महाराणा प्रताप राजस्थानी साहित्य सृजन पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के भवाई नृत्य में किस कलाकार ने अपना नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है? तो वह है प्रवीण प्रजापति, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। भवाई नृत्य में अलवर के प्रवीण का नाम जो है गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। प्रवीण प्रजापति ने 19 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज करवाया है। भवाई नृत्य के क्षेत्र में, याद रखना, भवाई नृत्य के क्षेत्र में, ठीक है, महारत रखने वाले प्रवीण ने इटली के मिलान शहर में यह रिकॉर्ड बनाया है। याद रखना कहां पर? इटली का जो मिलान शहर है वहां पर यह रिकॉर्ड बना है। उन्होंने 18 गिलासों को सिर पर रखकर 3 मीटर आगे और इतनी दूरी पीछे की और बैलेंस बनाते हुए चलकर पूरी करने का कारनामा दिखाने पर यह उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जो है ये पूछा जाएगा। इसको तो जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना आप एक बार, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से जो है ये जरूर पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी? तो मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित होने वाला है भाई कहां पर? भरतपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, जल महलों की नगरी भी कहते हैं इसको, याद रखना। क्या कहते हैं भरतपुर को? जल महलों की नगरी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान सरकार ने भरतपुर जिले में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य शहद उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को प्रशिक्षण देना और आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकों को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। ठीक है, भरतपुर में जलवायु और वनस्पति मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल मानी जाती है, इसीलिए भरतपुर के अंतर्गत जो है मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सहकारी समितियों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने और सहकारिता
क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने कौन सा नया अभियान शुरू किया है? तो उसके लिए राजस्थान ने महारो बैंक अभियान जो है वो शुरू किया है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, देखते हैं पॉइंट्स क्या है इंपॉर्टेंट इसके बारे में कि भजनलाल सरकार ने सहकार से समृद्धि विजन के अंतर्गत सहकारी समितियों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभिनव पहल की है। महारो बैंक अभियान की शुरुआत की है। याद रखना, भजनलाल सरकार के द्वारा ये शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखिए कि राजस्थान के समस्त सहकारी संस्थाओं को जिला सहकारी बैंकों के साथ में जोड़ना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अभियान का पहला चरण 15 जनवरी को पूरा हो चुका है। दूसरा चरण जो है शुरू हो चुका है, जिसमें 31 जनवरी तक राज्य की सभी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां अपने चालू और बचत खातों जिला सहकारी बैंकों में खोले जा रहे हैं। तीसरा चरण जो है 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं सूजस स्पेशल क्या है उसके। तो एक तो पॉइंट दे रखा है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसमें क्या है ध्यान से देखिएगा, प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही के जो बजट घोषित किया गया, बजट 2025-26 का, उसके अंतर्गत जो है इसकी घोषणा भी की गई है। ठीक है, फिर है इसके तहत 150 करोड़ रुपए का फंड भी जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर उदयपुर में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखना। नया सर्किट बनाया जाएगा ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। इसमें कौन कौन से क्षेत्र जो है या कौन कौन से स्थान शामिल होंगे, देखिए ध्यान से। राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में पर्यटन की संभावना को देखते हुए यहाँ स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक और इको टूरिज्म साइट जैसे त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बैनेश्वर धाम, सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया को शामिल करते हुए 100 करोड़ रुपए का व्यय कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट का विकसित किया जाएगा। यह पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है, याद है ना, कौन कौन से स्थान इसमें शामिल है। त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है, मानगढ़ धाम, बैनेश्वर धाम, सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया, ये सब जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है ना। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में उदयपुर का ऋषभदेव मंदिर भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी ऋषभदेव पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। देखो याद रखना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पहले जो है 6,000 रुपए वार्षिक जो है वो दी जाती है, मतलब 4 महीने में जो है 2-2 हज़ार रुपए किसानों के खाते में प्रदान किए जाते हैं। लेकिन अब पिछले साल से जो है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके तहत 2,000 रुपए और दिए जाने लगे। तो टोटल कितने हो गए? 8,000 रुपए हो गए थे। कितने हो गए थे? टोटल 8,000 हो गए थे। ठीक है, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की बजट 2024-25 में, इसे बढ़ाकर जो है, मतलब जो 2,000 यहाँ पर ये दिए जा रहे थे, इस 2,000 को बढ़ाकर अब कितना किया गया है? 3,000 किया गया। तो मतलब 8,000 में 1,000 और जुड़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 9,000 रुपए। यानी कि अब जो है वार्षिकान किसानों को 9,000 रुपए दिए जाएंगे। 8,000 के स्थान पर अब कितने? 9,000 रुपए दिए जाएंगे वार्षिक तौर पर। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान कृषि विकास योजना। देखिए कृषि विकास योजना के तहत कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे, तो क्या है इसमें देखते हैं। राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत आगामी वर्ष 1,350 करोड़ रुपए के कार्य भी करवाए जाएंगे। पशुओं से होने वाले नुकसान को बचाव और रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, इस पर जो है लगभग 324 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। फिर है कि राजस्थान जो है वो बाजरा यानी श्री अन्न के अंतर्गत जो है उसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि राजस्थान जो है श्री अन्न उत्पादन में, यानी कि बाजरा के उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिमी क्षेत्र में। याद रखना, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्री अन्न के उत्पाद जो है वो आमजन को आसानी से उपलब्ध करवाने एवं प्रचलन में लाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, याद रखना, बाजरा को महत्व देने के लिए मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नमो ड्रोन दीदी योजना एवं कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से आगामी वर्ष 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का छिड़काव करने के लिए 2,500 करोड़ प्रति हेक्टेयर अनुदान दिए जाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? नॉलेज
एनहांसमेंट प्रोग्राम। तो देखते हैं इसमें किसानों की क्षमता वृद्धि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत आगामी वर्ष फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के 100 सदस्यों कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा 5,000 कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना प्रस्तावित किया गया। कौन सी योजना के तहत? नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, इसमें कितने, लगभग 1,000 सदस्यों को इजराइल और उसके अन्य देशों के अलावा भेजा जाएगा और 5,000 किसानों को जो है राज्य से बाहर भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। कृषकों को और अधिक संबल देने की दृष्टि से प्रधानमंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो है वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितनी की गई? 5 लाख रुपए की गई। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो लिमिट थी वो कितनी थी? 3 लाख रुपए, अब उसको किया गया कितना? 5 लाख रुपए। ठीक है ना। फिर है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आगामी वर्ष संख्या बढ़ाकर जो है, आगामी वर्ष में इसकी संख्या को बढ़ाकर कितना? 2,50,000 गौपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। ठीक है ना। चलिए, ये थी हमारी क्लास और इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजस्थान निशानेबाज को बीबीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे, कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा जरूर जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास कंप्लीट होगी। इसकी पीडीएफ जो है हमको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।